हेलो दोस्तों, चलिए हम सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या पूछा है? कणिबिंदु का दशमलव के 2 स्थानों तक परिमेय सन्निकटन याद कीजिए। कितने स्थानों तक? 2 स्थानों तक। इसको कैसे? देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पूछा है ना, यहाँ पे 2 लिख देंगे, दशमलव लगाएंगे। देखिए 2 स्थान पूछा मतलब इसका 2 पेयर बनाएंगे, मतलब 2 4 0, एक पेयर और दूसरा वाला पेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको एक से गुणा करेंगे। एक करने में एक होता है कि नहीं? जैसे देखिए, अगर एक से एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा, दूसरे दो में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 से 3 में करेंगे तो 9 आएगा। ऐसे एक से एक में जब करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्या रहेगा? यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे अभी दशमलव रहेगा, अभी लगा नहीं रहे। देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, देखिए 2 में से एक जाएगा, एक, यहाँ पे एक आ गया है। जब एक आ गया है तो इसको 2 जीरो यहाँ पे उतारेंगे, मतलब 2 जोड़ा उतार देंगे, मतलब 1 पेयर उतार देंगे। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे 2 करने में 2। अब देखिए, अब 2 का ऐसा मतलब इसका बनाना है पेयर, इसका मतलब भाग कर हम 100 आया, 100 से कम आया तो देखिए 4, 4 का बन सकता है 24 हो गया। अब 24 का पढ़ ऐसा पढ़ेंगे, 100 आया, 100 से कम है। देखिए यहाँ पे क्योंकि दशमलव में 2 जीरो उतारा था, यहाँ पे दशमलव बढ़ जाएगा, इसलिए 2 जीरो उतरा है, यहाँ पे 2 जीरो है तो इसका होता है 24 चौको 96। यहाँ पे 4 बार में, ठीक है, 96 आना, 24 चौको 96। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, और 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 24 चौको 96, 4, ठीक है। ये कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, या फिर से 2 जीरो बचाते हैं, फिर से 2 जीरो उतार सकते हैं। अब इसके आगे कीजिए, देखिए अब इसका आगे कैसे होगा? ये 24 और 4 का जगह 28 हो गया, 28। अब 28 मतलब बाहर ऐसा पढ़ना है, या 400 है या 400 कम है, इसके लिए यहाँ पे फिर से हम 2 बढ़ाएंगे, 282 होगा। अब 282 दूना, यहाँ पे फिर से 2 लिखेंगे, क्योंकि जगह नहीं है तो हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए मैंने 400 आया, यहाँ पे क्या लिखे हैं? यहाँ पे 282 लिखे हैं। जब 282 से 4 बार हम लोग पहाड़ पढ़ेंगे, ये 2 बार 282 में कितना है? 209, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसका पहाड़ इसमें पढ़ रहे हैं तो कितना आएगा? 364 आएगा। अब इसको इसमें से हटाएंगे, 2 से पढ़े थे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, जब हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 36, 0 36। देखिए इसका 2 स्थानों तक का 2 स्थानों तक का परिमेय सन्निकटन ज्ञात करना था, वो इसका यही है, 1.42। इसका ये सन्निकटन है, इसका ये आंसर भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है या अपरिमेय। 1 2 3, 3 संख्या दिया है, इसको जांच करना क्या ये परिमेय है और या अपरिमेय है। देखिए, और परिमेय और अपरिमेय जानने से पहले हम इसमें कुछ बातें जानेंगे इसका। देखिए नियम एक क्या कहता है? परिमेय, नियम एक क्या है? परिमेय, परिमेय में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, क्या ये परिमेय है? अगर परिमेय है तो इसका आंसर में क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। नियम दो क्या कहता है? देखिए नियम दो कह रहा है, अगर परिमेय दिया है, इसमें भी जोड़, घटाव, गुणा और भाग,
और इसका यहाँ पे अपरिमेय दे दिया हो, अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या आएगा? परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या होता है? अपरिमेय। नियम 3। देखिए, अगर यहाँ पे अपरिमेय दिया हो, जो घटाओ गुणा भाग, ठीक है, और यहाँ पे दिया हो अपरिमेय, इसका जो आंसर आएगा या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा, या परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसको हल करना है। देखिए, दो माइनस कड़ी में दो, दो प्लस कड़ी में दो, एक तो ये भी हो सकता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे भी हो सकता है। देखिए, अगर वैसे नहीं, अगर दूसरा देखिए, जो ये पहला पद है, मतलब ये जो पहला अंक दिया, संख्या दिया दो, दो से इनमें गुणा करना है। ठीक है, दो से इनमें गुणा करना है, दो प्लस कड़ी में दो में। जब दो से दो प्लस कड़ी में दो में गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पे दो, दो से गुणा करेंगे, इसको ऐसे बता दीजिए, दो प्लस कड़ी में दो। जब दो से इसमें गुणा किए हैं तो इतना पूरा यहाँ पे उतार देंगे, तो उतार दिए। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएगा। उसके बाद देखिए, अब कड़ी दो दिया, अब कड़ी से दो से, अब कड़ी दो से, अब इससे इसमें पूरा गुणा करना है। एक बार तो हमने इससे किया था, अब इससे कर रहे हैं दूसरा बार। जब कड़ी से दो से गुणा करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, दो प्लस कड़ी में दो, ये से उतारेंगे और यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक, इसी तरह गुणा किया। देखिए, जब इससे इसमें गुणा करेंगे, दो दूना का चार आएगा, आएगा। जब दो से दो में गुणा करेंगे तो चार आएगा, प्लस लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, कहानी में दो है, कहानी में दो। ठीक, अब उसके बाद चार, दो दूना का चार, प्लस कड़ी में दो, कड़ी में दो नहीं आएगा। क्यों, क्यों नहीं आएगा? देखिए, जब इससे दो से दो हम गुणा किए हैं तो चार आ गया है। अब इसको जब इससे अब गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा? दो कड़ी में दो आएगा। एक बार तो हमने इससे किया था, चार आया, अब एक बार इससे कर रहे हैं तो दो कड़ी में दो आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे उतारे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से कड़ी में दो है और यहाँ पे भी कड़ी में दो है। अब इसको एक बार गुणा करेंगे तो होगा, जब दो बार, जब दो जगह कड़ी में दो, कड़ी में दो है, एक कड़ी लगता है और दोनों संख्या को उतार देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे। अच्छा, एक बार ये भी बचा है, हाँ ठीक है, एक बार और कड़ी में दो रहेगा, दो कड़ी में दो यहाँ पे, एक बार और दो कड़ी में दो रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे अब जाकर दो कड़ी में दो, इससे इससे ये कट गया, कट जाएगा ना। अब क्या बचा है, यहाँ पर चार बचा है। ठीक, और क्या बचा है? प्लस माइनस माइनस बचा है। ये दिया है दो गुणा कड़ी में दो, ये जब गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगा, तो यहाँ पे दो आएगा, चार में दो जाएगा दो। दो कौन संख्या है? दो कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, बता लिखेंगे परिमेय। ये नहीं जांच करना है, जांच कीजिए निम्नलिखित संख्या परिमेय है या परिमेय है, यानी जो पहला वाला वो क्या है, वो परिमेय है। चलिए, इसके बाद हम सवाल नंबर दो को हल करते हैं। देखिए, दो कड़ी में दो प्लस कड़ी में तीन का होल स्क्वायर दिया है। देखिए, इसको भी वैसे ही करना है, लिखेंगे यहाँ पे कड़ी में दो, फिर से कड़ी में दो प्लस कड़ी में तीन, क्योंकि स्क्वायर पूछा है ना, स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पे कड़ी में तीन और कड़ी में दो प्लस दो का कड़ी में दो का, क्यों यहाँ पे कड़ी में दो रहेगा। ठीक है, ये तो थर्ड वाला सवाल है, इसको इधर आने दीजिए। ठीक, कड़ी में दो और फिर से कड़ी में दो प्लस तीन, फिर से प्लस कड़ी में तीन, कड़ी में दो प्लस दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। इसी तरह अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे
एक कड़ी से जब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी हो जाएगा, दो गुणे दो हो जाएगा, उसके बाद प्लस दिया है, प्लस लिखेंगे, कड़ी में 3 और 2, एक बार इससे हुआ और एक बार इससे हुआ, तभी नहीं तक लिखे हैं, फिर से प्लस है, प्लस लिखेंगे। देखिए अब इसको इसमें करेंगे, कड़ी में 3, अब फिर से क्या होगा, गुणे 2, एक बार कड़ी में 3 है, 2 3 का, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, कड़ी में 3 गुणे 3, ऐसे ही लिखेंगे। जब कड़ी में 2 से गुणा करेंगे केवल इसका आंसर का आएगा, कड़ी कड़ी हट गई, इसका आंसर आएगा 2। देखिए यहाँ पे गुणा किया ना, तो आंसर कितना है इसका, 2 है, तो यहाँ पे केवल 2 आएगा, प्लस 3 गुना का 6, कड़ी में 6 आएगा, फिर से प्लस 3 गुना का 6, कड़ी में 6 आएगा, प्लस लास्ट में कड़ी से कड़ी हटेगा तो केवल 3 आएगा, गुणा नहीं होगा केवल 3 ही आएगा, नहीं गुणा नहीं हुआ, केवल कड़ी हट गया 3 आ गया है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए ये प्लस भी है, 3 और दो, इसको इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, 3 2 5, उसके बाद लिखेंगे प्लस, देखिए 2 बार 6 बचा है, मतलब 2 कड़ी में 6, 2 कड़ी में 6 6, जो ये पूछा है क्या ये परिमेय है कि या अपरिमेय है, क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो क्या है ये अपरिमेय है। अपरिमेय, ऐसे थी, सवाल नंबर 3 पूछा था, हम इसको यहाँ पे लिख देना है, 6 बटा 3 कड़ी में 2, 6 बटा 3 कड़ी में 2, देखिए 3 गुना का 6, वो तो वहीं पे कट गया, 3 गुना का 6, ऊपर बचा 2 और नीचे कितना, कड़ी में 2, 2 बटा कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, 2 बटा कड़ी में 2 अपरिमेय। अगर सवाल नंबर 6 और 7 में, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 समझ में नहीं आया होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमको मालूम है यही पे समझ में नहीं आएगा आप लोग को, क्योंकि इसमें थोड़ा उतना आसान नहीं है, जितना ये आसान है उतना आसान नहीं है, फिर भी ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद हम अगले सवाल देखेंगे, ठीक है।